तो हम सुना रहे थे ताम्रध्वज मसानी के चरण में जाकर प्रणाम किया। मसानी ताम्रध्वज को देखा। थोड़ा ध्यान दीजिएगा माता जी इधर। मसानी कहा कि सुनो राजा, जाओ अंदर हवेली से एक आरा लाओ। आरा लाया। कहा कि सुनो, इस आरा को दोनों तरफ दोनों प्राणी पकड़ लो और बच्चे को चीर डालो। श्याम सुंदर जी हैं, जिनके सौजन्य से 51 रुपए का दान है। बहुत बहुत अभिनंदन है। राजा मरध्वज अंदर हवेली गया। अंदर हवेली जा करके एक चमकती हुई आरा लेकर के आया। कहा कि सुनो, तुम दोनों प्राणी, एक तरफ राजा एक तरफ रानी, दोनों तरफ पकड़ करके इस बच्चे के मस्तक पर रख करके चीर डालो और जाओ अंदर हवेली से। आदर्श कुमार की ओर से भी 51 रुपए का दान है। बहुत बहुत धन्यवाद। दोनों प्राणी आरा को पकड़ लेती है, ताम्रध्वज के मस्तक पर रख देती है। अहो आगे पीछे पितु महतारी जहो सिया राम। लवकुश कुमार की ओर से जो अपने नानी के अंतिम विदाई में 21 रुपए का दान देकर के पुण्य का भागी बना है। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। आगे पीछे पितु महतारी जहो सिया राम। और ये रामोदय बाबू हैं, जिनके सौजन्य से भी इस श्रद्धांजलि सभा में अपने साथी के पत्नी के अंतिम विदाई में, अच्छा चाची नहीं, चाची के अंतिम विदाई में रामोदय बाबू की ओर से भी 101 रुपए का ये दान आया है। बहुत बहुत हार्दिक हार्दिक अभिनंदन है। बहुत बहुत अभिनंदन है। आगे पीछे पितु महतारी जहो सिया राम। आगे पीछे पितु महतारी जहो सिया राम। पुत्र के सर पे चलब हुआरी जहो सिया राम। पुत्र के सर पर चलब हुआरी जहो सिया राम। पुत्र के सर पर चलब हुआरी जहो सिया राम। महारानी पिंगला दोनों प्राणी, राजा रानी ताम्रध्वज के मस्तक पर ज्यों ही आरा रखा। आरा ज्यों ही मस्तक पर पड़ी, आरा मस्तक में चुभा। आरा ज्यों ही मस्तक में चुभा, खून की पंबारा निकली। लेकिन देखिए ताम्रध्वज एक बार भी इस नहीं किया। अरे बेटा, खून जो निकली ताम्रध्वज के मस्तक से, दोनों प्राणी की हाथ खून से लथपथ हो गई। महारानी पिंगला हाथ खोल करके देखती है, खून जो हाथ में देखी गई। नहीं मसानी, देख जिस बेटा को मैं मेवा मिष्ठान हलवा पूरी कचौड़ी घिरत खाना माखन मिश्री मलाई खिलाया, उस बेटा के मस्तक से खून बह रही है। मसानी खून बह रही है। अब हमसे आरा नहीं चलाया जाएगा, अब हमसे आरा नहीं चलेगा। मसानी देखा, कहा क्या आरा नहीं चलाओगी? और जब तक आरा नहीं चलाओगी तो भोजन कैसे खिलाओगी? बच्चे का मांस कैसे बनाओगी? भोजन नहीं खिलाओगी तो मैं तुम्हारे दरबार से वापस चला जाऊं। देख बाघ दोस्त, तू सही कहा, ये झूठे के ढिढोरा पिटवा दिया है। क्या नाम? और ये है बच्ची रागिनी कुमारी, जो बच्ची अपने दादी के दिवंगत आत्मा की शांति के लिए ये भी 51 रुपए का दान देकर के पुण्य का भागी बनी है। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। कहा तुम्हारे दरबार से जाऊं, भोजन नहीं करवाओगे? झूठे के ढिढोरा पिटवा दिया है कि मैं भूखे को भोजन देता हूँ, प्यासे को पानी देता हूँ। चल रे बाघ दोस्त, तू सही कहा। रे बाघ, तू सही कहा।
वास्तविक में ये पाखंडी है। पाखंडी का जो नाम लिया राजा मरध्वज मस्तानी के चरण में लिपट गया। का मसानी मसानी मैं पाखंडी नहीं हूं, आज तक मेरे दरबार से कोई भूखा नहीं गया है। ठीक है, मैं अपने धर्म को जाने के लिए नहीं दूंगा। बेटा चला जाए तो चला जाए। रुक जाओ मसानी, मैं आरा चलाता हूं, हम दोनों प्राणी आरा चलाएंगे। आगे सुन, तुम दोनों प्राणी आरा चलाती है, रोती है और रोता है, और रोया हुआ दान हम नहीं लेंगे। सुन, तुम तीनों प्राणियों के आंखों से एक बूंद आंसू गिर जाएगा। अरे उठ कर चल देंगे हम, सब कार्य भ्रष्ट हो जाएगा। उठ करके चल देंगे हम, सब कार्य भ्रष्ट हो जाएगा। चल देंगे, कार्य भ्रष्ट हो जाएगा। सब कार्य भ्रष्ट हो जाए, चल देंगे सब कार्य भ्रष्ट हो जाएगा। मसानी कहा कि सुनो राजा रानी, तुम तीनों प्राणी के आंख से एक बूंद भी आंसू नहीं गिरना चाहिए। ना ही तुम रोएगी, ना ही तुम्हारा पति रोएगा, ना ही तुम्हारा ये बेटा रोएगा। और सुन, आरा चलाओ। ये बच्चा का अंग दो भाग में गिरेगा। ये बायां अंग जो है, ये बायां अंग नापाक है। इस बायां अंग को किसी नदी नाले में फेंक देना, और ये दाहिना अंग पवित्र है, इस अंग को मांस बनाकर खिलाना। चलाओ आरा, और सुनो, आरा भी चलाओ और एक गाना भी गाओ, तब ना हम समझेंगे तुम दोनों प्राणी खुशी खुशी आरा चला रही है। बाहरे भगवान की चचना। आय कल कोई साधु महात्मा आए जेते दरवाजा पर, ई बात जे बोल देते, कभी जल्दी से ऊपर हरिया लबो, एकरा पहले घेंट काटबे, राम भोजन दबे लेके बेटा। लेकिन देखिए भगवान अपने भक्त को जांच ले रहे हैं, परीक्षा ले रहे हैं। कहा कि सुनो, आरा भी चलाओ, एक गाना भी गाओ। दोनों प्राणी आरा को पकड़ लेती है और एक गीत गा रही है कि बना के क्यों बिगाड़ा रे, बना के क्यों बिगाड़ा रे, बिगाड़ा रे नसीबा। ऊपर वाले, 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 बना के क्यों बिगाड़ा रे, बना के क्यों बिगाड़ा रे, बिगाड़ा रे नसीबा। ऊपर वाले, ऊपर वाले, ऊपर वाले, ऊपर वाले, ऊपर वाले, ऊपर वाले।
और ये ग्राम बासुकी बिहारी मिथिलांचल बासुकीनाथ जी हैं, बिलेट पासवान जी के मित्र हैं, जिनकी सौजन्य से भी इस श्रद्धांजलि सभा में ये 105 रुपए का दान दे करके ये भी पुण्य का भागी बने हैं। बहुत बहुत अभिनंदन है, बहुत बहुत अभिनंदन है। और दोस्त ऐसा होना चाहिए जो दुख घड़ी में भी साथ आए, नहीं काम आए, है ना। बहुत बहुत अभिनंदन है आपको, बहुत बहुत अभिनंदन है। और देखिए दोनों प्राणी गीत गा रही है। ऊपर वाले ऊपर वाले ऊपर वाले ऊपर वाले ऊपर वाले ऊपर वाले, जो तुमको मंजूर नहीं था फूल खिले एक बाग में, जो तुमको मंजूर नहीं था फूल खिले एक बाग में, फिर क्यों तूने इन आँखों में रंग दिखाए बाहर के, इन आँखों में रंग दिखाए बाहर में, राह दिखा के राह पिला के राह दिखा के राह पिला के बिगाड़ा रे नसीबा। ऊपर वाले 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 ऊपर वाले। दोनों प्राणी के आंख से एक बूंद भी आंसू नहीं गिरे, लेकिन ताम्रध्वज के बाएं नेत्र से 2-4 बूंद आंसू टपक गई। मसानी देख लिया, कहा बस खबरदार, आरा चलाना बंद करो। देख यह बेटा तेरा रोता है, अरे नापाक मांस इसका होगा, यह बीज पाप का बोता है। नापाक मांस इसका होगा, यह बीज बांस का बेटा है। नापाक मांस इसका होगा, यह बीज बांस का बेटा है। होगा ये बीज बाप का बेटा है, नापाक मांस का होगा ये बीज बाप का बेटा है। मसानी कहा कि आरा चलाना बंद करो। देख मैंने पहले ही कह दिया कि तुम तीनों प्राणी के आंख से एक बूंद भी आंसू नहीं गिरना चाहिए। देख तुम्हारा बेटा रो रहा है, देख इसके शरीर का मांस अब नापाक हो गया, अब इसके शरीर का मांस नहीं खाएंगे। चल रे बाघ दोस्त चल। मसानी बाघ के रस्सी को पकड़ा और चल दिया। देखिए ताम्रध्वज अभी मरा नहीं है, ताम्रध्वज अभी जिंदा है। ताम्रध्वज देख रहा है कि मेरे दरवाजे पर से मसानी चला जा रहा है। ताम्रध्वज माता पिता दोनों राजा रानी टुक टुक देख रही है, देख रहा है, लेकिन कुछ नहीं बोल रहा है। ताम्रध्वज समझ गया ये मसानी अब चला जाएगा। आवाज लगाया, ओ मसानी जाना है तो चले जाओ, लेकिन हमारी एक बात सुन करके जाओ मसानी।
कि जाने वालों जरा मुर्गे देखो मुझे, एक इंसान हूँ मैं तुम्हारी तरह, जाने वालों जरा मुर्गे देखो मुझे, एक इंसान हूँ मैं तुम्हारी तरह, जिसने सबको रचा अपने ही रूप में, उसकी पहचान हूँ मैं तुम्हारी तरह, जाने वालों जरा। अनोखे जगत के मैं तकदीर हूँ, मैं विधाता के हाथों के तस्वीर हूँ, एक तस्वीर हूँ। इस जहाँ के लिए धरती माँ के लिए सबका वरदान हूँ मैं तुम्हारी तरह, जाने वालों जरा मुर्गे देखो मुझे, एक इंसान हूँ मैं तुम्हारी तरह, जाने वालों जरा। तामर्द जी कहा कि मसानी जाना है तो चले जा, लेकिन हमारी एक बात सुन करके जाओ। तूने कहा ये बच्चा का बायां अंग नापाक है, बायां अंग किसी नदी नाले में फेंक देना, और ये दाहिना अंग पवित्र है, इस अंग को मांस बना करके लो। ऐ मसानी देख, मेरे इस बाएं ये दाहिना नेत्र से, दाएं नेत्र से एक बूंद भी आंसू नहीं गिरी है, मेरे बाएं नेत्र से आंसू बह रही है। ये बायां अंग अपने बदकिस्मती पर रो रहा है कि दोनों अंग सब दिन मैं संग रहा, आज मेरा ही एक अंग मसानी के सेवा में जाएगा। आरुष कुमार की ओर से 11 रुपए का दाना आया है, बहुत बहुत धन्यवाद। मसानी, ये मेरा बायां आंख से आंसू बह रही है, ये बायां अंग इसीलिए रो रहा है कि दोनों अंग में सब दिन संग रहा, आज मेरा ही एक अंग, एक साथी, एक मित्र, एक दोस्त मसानी के सेवा में जाएगा, एक दोस्त को नदी नाले में फेंक दिया जाएगा। ये अंग देख अपने बदकिस्मती पर रो रहा है। यदि तू मेरे दोनों अंग का मांस खाओगे तो मेरे आंख में एक बूंद भी आंसू नहीं देखोगे। मसानी कहा, बाहरी बचवा, बहुत सुंदर जवाब दिया। ठीक है, चलाओ आरा, हम दोनों अंग का मांस खाएंगे। बोले भक्त और भगवान की जय। कहा चलाओ आरा, दोनों अंग का मांस खाएंगे। हे बाबा, अब आरा दोनों खाने पकड़ लेती है, आरा चलाने लगती है कि बारी मोरी आप ही उमरिया, विधाता दिन मधाई दिहलेरा, सजना सयान हम नदाना, सजना सयान
त कैसे गवाना जाई बेरा। सजना सयान हम नदान से कैसे के गवाना जाइएरा। सजना सयान हम नदान से कैसे के गवाना जाइएरा। बारी मोरी अपही उमरिया विधाता दिन मधाई दिहले रा। सजना सयान हम नदान सजना सयान हम नदान त कैसे के गवाना जाई बेरा। सजना सयान हम नदान से कैसे के गवाना जाइएरा। सजना सयान हम नदान से कैसे के गवाना जाई बेरा। दोनों प्राणी आरा चलाया बच्चे का दोनों अंग दो भाग में गिरा। दोनों प्राणी दोनों अंग को सटा करके अंदर हवेली लेकर के जाती है। महारानी बेटा का दोनों अंग सटा करके मस्तक काट करके महारानी पिंगला पिटारा में बंद करके रख लेती है। क्यों? इसलिए कि वो मसानी हम दोनों प्राणी को रोने भी नहीं दिया। जब मेरे दरबार से मसानी चला जाएगा ना तो मैं अपना बेटा का मुंह देख करके जी भर के रो लूंगी। बेटा का मस्तक काट करके पिटारा में बंद करके रख लिया और छोटा छोटा मांस का टुकड़ा बनाया। सर्वांग शरीर का मांस का टुकड़ा बना करके कढ़ाई में डाल देती है। महारानी बेटा को याद आता है कि छोरी के रैला रे बाबुआ कैसे भवानावा रह मेरा। कैसे भवानावा रह मेरा। चोरी के पार लाए बाबुआ कैसे भवाना कैसे भवानमा रह मेरा। कैसे भवानामा रह मेरा। कैसे भवानामा रह मेरा। भवानामा रह मेरा। कैसे भवानामा रह मेरा। जहिया से गईला पठवला नवतिया रही रही याद आवे तोहरी सुरतिया। रही रही याद आवे तोहरो सुरतिया। रही रही याद आवे तोहरो सुरतिया। और जहिया
रही रही याद आवे तोहरी सुरतिया, रही रही याद आवे तोहर सुरतिया, रही रही याद आवे तोहर सुरतिया। बिरहीन बनावला बिरहीन बनावला, बिरहीन बनवला ये सांवरो, बिरहीन बनवला ये सांवरो, कैसे भवनमा रह मेरा, कैसे भवनमा रहबेरा, कैसे भवनमा रहबेरा। छोड़ के पारैला ये सांवरो, कैसे भवनमा रह मेरा, कैसे भवनमा रहबेरा, कैसे भवनमा रहबेरा, कैसे भवनमा रहबेरा। महारानी पिंगला अपने बेटा का मस्तक काट काट करके कढ़ाई में डाल देती है। कढ़ाई में डाल करके छोटा छोटा मांस का टुकड़ा बना करके जलावन जला रही है। बारे माए, कोई माँ ऐसी होगी जो अपने बेटा का मांस कढ़ाई में बनाएगी। महारानी पिंगला टाल के टाल जलावन जला रही है कि टाल के टाल ईंधन जली जाई जब सिया राम, टाल के टाल धन जल जाई जहो सिया राम, तापर मांस सिझन नहीं पाई जब सिया राम, तापर मांस सिझत नहीं पाए जहो सिया राम, तापर मांस सिझन नहीं पाई जब सिया राम। महारानी पिंगला टाल की टाल जलावन जला देती है, लेकिन मांस का एक भी टुकड़ा सिद्ध नहीं हो रहा है। जो मांस का एक भी टुकड़ा सिद्ध नहीं हुआ, महारानी पिंगला दार करके मसानी के पास जाती है। मसानी, मसानी तो यहां से बैठ करके जादू मार रहा है, मंत्र मार रहा है। मैंने टाल के टाल जलावन जला दिया, लेकिन मांस का एक भी टुकड़ा सिद्ध नहीं हो रहा है। मसानी सिद्ध नहीं हो रहा है। मसानी का अच्छा, मांस सिद्ध नहीं हो रहा है। मांस सिद्ध नहीं हो रहा है। बेटा का मस्तक काट के पेटारा में बंद करके रख ली है अपने खाने के लिए, और हमको कहने के लिए आई है कि मांस का एक भी टुकड़ा सिद्ध नहीं हो रहा है। बोल, बेटा का मस्तक काट के अपने खाने के लिए रखी है या नहीं? बोल बोल बोल। महारानी पिंगला सुनी, कई मसानी, मसानी मैं अपना बेटा का मस्तक काट के रखी हूँ, लेकिन खाने के लिए नहीं रखी हूँ, खाने के लिए नहीं। मैं अपने बेटा का मस्तक काट के इसलिए रखी, तुम जब चला जाएगा मेरे दरबार से न, तो कम से कम मैं अपना बेटा का मुंह देख करके जी भर के रो लूंगी। तूने हम दोनों प्राणी को रोने भी नहीं दिया मसानी, रोने भी नहीं दिया। बस बेटा का मुंह देखने के लिए मैं मस्तक काट के रखी, खाने के लिए नहीं रखी। मसानी कहा अच्छा, खाने के लिए नहीं रखी है, झूठ बोलती है। जाओ अंदर हवेली, अंदर हवेली से वो मस्तक लेकर के आओ।
और ओ राजा जा तू भी अंदर हवेली, एक उखल और एक मुसल लेकर के आओ। राजा मरध्वज अंदर हवेली गया, महारानी अंदर हवेली गया, मस्तक लेकर के आया। राजा मरध्वज उखल और एक मुसल लेकर के आया। कहा कि लीजिए बाबा, कहा कि सुनो, इस मस्तक को उखल में रख करके तुम दोनों प्राणी चूर्ण करो। जब तक चूर्ण नहीं करोगी तब तक मांस सिद्ध नहीं होगा। महारानी पिंगला ज्यों ही सुनी, कई मसानी पागल हो गया है। एक तो मैं अपने बेटा के शरीर का छोटा छोटा मांस बना करके कढ़ाई में पर ये डाल दी हूँ, और जिस बेटा के मुंह में मैं पाउडर लगाती थी, जिस बेटा के आंख में मैं काजल लगाती थी, उस बेटा के मस्तक को मैं अपने हाथ से चूर्ण करूं, ये हमसे नहीं होगा, मसानी नहीं होगा। मसानी कहा क्या ये काम नहीं करोगी तो भोजन नहीं करवाओगी, मांस सिद्ध नहीं होगा। यदि भोजन करवाना चाहती हो तो दोनों प्राणी इस उखल में बच्चे के मस्तक को रख करके चूर्ण करो। महारानी पिंगला भगवान से कहती है कि भगवान कि दुनिया बनाने वाले क्या तेरे मन में समाई, काहे को दुनिया बनाई तूने, काहे को दुनिया बनाई। दुनिया बनाने वाले क्या तेरे मन में समाई, काहे को दुनिया बनाई तूने, काहे को दुनिया बनाई। दुनिया बनाने वाले, दुनिया बनाने वाले क्या तेरे मन में समाई, काहे को दुनिया बनाई तूने, काहे को दुनिया बनाई। दुनिया बनाने वाले क्या तेरे मन में समाए, काहे को दुनिया बनाए तूने, काहे को दुनिया बनाए। काहे बनाया तूने माटी के पुतले, काहे बनाया तूने माटी के पुतले, धरती वो प्यारी प्यारी मुखरे वो उजले, धरती हो प्यारी प्यारी मुखरे हो उजले। काहे बनाया तूने दुनिया का मेला, काहे बनाया तूने दुनिया का मेला, जिसमें लगाया जवानी का मेला। चुप तमाशा देखे, चुप तमाशा देखे, वाह रे तेरी खुदाई, काहे को दुनिया बनाए तूने, काहे को दुनिया बनाए, काहे को दुनिया बनाए तूने, काहे को दुनिया बनाए। दुनिया बनाने वाले, दुनिया बनाने वाले क्या तेरे मन में समाए, काहे को दुनिया बनाए तूने, काहे को दुनिया बनाए तूने, काहे को दुनिया बनाए तूने, काहे को दुनिया बनाए। महारानी पिंगला दोनों प्राणी मिल करके उस मस्तक को उखल में रख करके चूर्ण करती है। जब चूर्ण हो गया, मसानी कहा कि जाओ इस चूर्ण को उस कढ़ाई में डाल देना। महारानी पिंगला उस चूर्ण को ले जा करके
कढ़ाई में डाल देती है। कढ़ाई में जब डाल दी, जलावन जलाना प्रारंभ कर देती है। अब थोड़ी सी जलावन जलाई, मांस सिद्ध हो गया। बोले भक्त भगवान की जय। मांस जब सिद्ध हो गया तो कढ़ाई लेकर के महारानी मसानी के पास पहुंच जाती है कि बाबा मांस सिद्ध हो गया, बाबा भोजन कीजिए, बाबा मांस सिद्ध हो गया। कहा कि सुनो, जाओ अंदर हवेली, अंदर हवेली से 5 गो थाली लेकर के आओ। ये कढ़ाई में मैं खाऊं क्या? मैं गाय भैंस हूं? जाओ अंदर हवेली। महारानी पिंगला अंदर हवेली से 5 गो थाली लाती है। 5 गो थाली कहा कि परोसा लगाओ। 5 थाली में परोसा लगा देती है। कहा मसानी मैं 5 थाली में परोसा लगाती हूँ, लेकिन एक बात बता मसानी, एक बात हमारी समझ में नहीं आ रही है। आप भोजन करने वाले मात्र 2 मूर्ति हैं, लेकिन ये 5 थाली में परोसा लगवाए हैं। ये 5 थाली में कौन खाएगा मसानी? बोल। मसानी कहा कि सुनो, एक थाली में मेरा बाघ दोस्त खाएगा। क्या रे बाघ दोस्त? एक थाली में मसानी खाएगा। हाँ हाँ बाबा। फिर भी उधर 3 थाली और बची हुई है। कहा सुनो, एक थाली में तुम खाओगे, एक थाली में तुम्हारा पति खाएगा। ज्यों ही कहा कि एक थाली में तुम खाओगी, एक थाली में तुम्हारा पति खाएगा, महारानी पिंगला कही नहीं 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 मसानी, नहीं नहीं मसानी। कोई माँ कोई बाप अपने बेटा के शरीर का मांस खाएगा? मसानी तू पागल हो गया है क्या? कहा तुम दोनों प्राणी मांस नहीं खाओगी? नहीं मसानी नहीं, हम दोनों प्राणी वैष्णव हैं, वैष्णव मांस नहीं खाते हैं। देख 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 मसानी, मेरे गले में कंठी है, माला है, मांस नहीं खाता हूं मैं। मसानी कहा समझ गया, समझ गया रे बाघ दोस्त, ये दोनों प्राणी मांस नहीं खाएगी, मांस नहीं खाएगा। ये दोनों प्राणी मांस नहीं खाएगी, मांस नहीं खाएगा। इसका मतलब जानता है, इसका मतलब मांस में जहर मिला करके लाई है, इसीलिए दोनों प्राणी नहीं खाना चाहती है। सोचती है इस मांस में जहर है, यदि हम दोनों प्राणी खाएंगे तो मर जाएंगे, इसलिए दोनों प्राणी मांस नहीं खाना चाहती है। चल रे भाग दोस्त, बच गया, मांस में जहर मिलाया हुआ है, मत खाना। देखिए भगवान की लीला। कहा चल रे भाग दोस्त, इस मांस में जहर है। जहर का जो नाम लिया मसानी, महारानी पिंगला गई, मसानी मसानी तू पागल हो गया है। ठीक है, हम दोनों प्राणी भी मांस खाएंगे, लेकिन जहर का नाम मत बोल मसानी, जहर का नाम मत बोल। हम दोनों प्राणी भी मांस खाएंगे, लेकिन फिर भी उधर एक थाली और बची हुई है, उस थाली में कौन खाएगा? कहा कि सुनो, एक थाली में मेरा बाघ दोस्त खाएगा, एक थाली में मैं खाऊंगा, एक थाली में तुम खाओगी, एक थाली में तुम्हारा पति खाएगा। और सुनो, एक थाली में तो अपना बेटा को बुलाओ। बेटा का जो ही नाम सुनी, महारानी पिंगला दोनों प्राणी कटे वृक्ष के तरह तराम से गिर जाती है कि भगवान हमें कहां से बेटा को बुलाओ,
कहाँ से बेटा को बढ़ाऊं, मात्र एक बेटा था मेरे पास, जिस बेटा को मैं पाल पोस के जवान किया कि दूधा बापिया के पोसनी हो, दूधा बापिया के पोसनी हो, दूधा बापिया के पोसनी देह सुकुमार, माई जैसन हो, माई जैसन हो, के करे दुनिया में प्यार, 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 दूधा बापिया के पोसनी हो, दूधा बापिया के पोसनी हो, दूधा बापिया के पोसनी देह सुकुमार, माई जैसन हो, माई जैसन हो, के करे दुनिया में प्यार, माई जैसन हो, के करे दुनिया में प्यार, माई जैसन हो, के करे दुनिया में प्यार। या भगवान। माई जैसन हो, के करे दुनिया में प्यार, माई जैसन हो, के करे दुनिया में प्यार, माई के चरनिया में बस चारों धाम हो, देवता भी पूजले बार माई के पाँव हो, माई के चरनिया में बस चारों धाम हो, देवता भी पूजले रहे माई के पाँव हो, माई के चरनिया में बसे चारों धाम हो, देवता भी पूजले बारे माई के पाँव हो, पाँव हो। लेकिन देखियो आय काल के बेटा जब सावन का महीना आयल तो कांवर उठा लेलक आ सुल्तानगंज में जल भर लेलक, भोला बाबा के मंदिर गेल देवघर 108 किलोमीटर, बोल बम बोल बम बोल बम बोल। घर में यहाँ माता पिता एक गिलास पानी के लिए तरस रहा है, बेटा एक गिलास पानी माए बाप को नहीं पिलाएगा, लेकिन भोला बाबा को जाता है जल चढ़ाने के लिए। अब बताइए भोला बाबा जल स्वीकार करते कभी नहीं। भोलेनाथ जी का कहना है जो माता पिता को नहीं मानकर मेरा आराधना करता है, सख्त मानिए वही आदमी घोर नरक में जाता है। रे मूर्ख, पहले घर में भोला बाबा के रूप में बाबूजी हैं, पार्वती के रूप में माए है। पहले माए बाप को खुश कर लो, मैं खुद ब खुद खुश हो जाऊंगा। माता पिता यदि खुश नहीं है तो देवी देवता तीर्थ धाम जाके कोई फायदा नहीं। देखिए कहा गया है कि माई के चरनिया में बस चारों धाम हो, देवता भी पूजले बार माई के पाँव। माई के चरनिया में बस चारों धाम हो, देवता भी पूजले रहे माई के पाँव। बिना माई पूजले तीरथ हो, बिना माई पूजले तीरथ हो, बिना माई पूजले तीरथ धाम बा बेकार। माई जैसन हो, माई जैसन हो,
के कर दुनिया में प्यार। माई जैसन हो के कर दुनिया में प्यार। माई जैसन हो के कर दुनिया में प्यार। माई जैसन हो के कर दुनिया में के कर दुनिया में प्यार। के कर दुनिया में प्यार। कहा कि मसानी मेरे पास बेटा नहीं है, मात्र एक बेटा था जिस बेटा को मैं काट काट करके मांस बना करके देख थाल में परोस दी हूँ। अब मेरे पास बेटा नहीं है, मैं कहां से बुलाऊं बेटा को। मसानी कहा क्या कहा, तुम्हारे पास अब बेटा नहीं है? इसका मतलब तुम दोनों प्राणी निर्वंश है, निपुत्र है। समझ गया। चल रे बाघ दोस्त, ये दोनों प्राणी निर्वंश है, निपुत्र है, और निर्वंश के यहाँ भोजन नहीं करना चाहिए। चल, जो निर्वंश के यहाँ भोजन करता है गाय के मांस के बराबर होता है, जो निर्वंश के यहाँ पानी पीता है कुत्ते के मूत्र के समान होता है। चल रे बाघ दोस्त, निर्वंश जगत में जो कोई है, अरे वो पापी कहलाता है। अरे काग के घर जो भोजन करता, अरे खुद पापी बन जाता है। ताकि घर जो भोजन करता खुद पापी बन जाता है। ताकि घर जो भोजन करता खुद पापी बन जाता है। खुद पापी बन जाता है। ताकि घर जो भोजन करता खुद पापी बन जाता है। चल रे बाघ दोस्त, ये दोनों प्राणी निर्वंश है, निपुत्र है, इसके यहाँ भोजन नहीं करेंगे। बाघ की रस्सी को पकड़ा, मसानी चल दिया। महारानी पिंगला राजा मरध्वज ठुक ठुक देख रहा है, मसानी चला जा रहा है अपने दरबार से। महारानी पिंगला को बर्दाश्त नहीं हुआ। महारानी पिंगला राजा मरध्वज के मयान से तलवार खींच ली। कहीं पति देव, ये कोई मसानी नहीं है, ये कोई छलिया है, छलिया जो भेष बदल करके आया है हम दोनों प्राणी को ठगने के लिए, परेशान करने के लिए। अरे ओ मसानी, जाना ही तो चली जा, लेकिन देख मेरे हाथ में तलवार, मैं 7 महीने की गर्भवती अवस्था में हूं। मैं इस तलवार से पेट चीर लूंगी, पेट चीर करके संतान पैदा करूंगी, संतान पैदा करके धुर धुर मैं तुमको भोजन करवाऊंगी। देख पीछे पलट के देख। मसानी तो नहीं देखा, देखा कौन? बाघ। बघवा पीछे पलट करके देखा। बघवा जो महारानी पिंगला के हाथ में जो तलवार देखा, बघवा डर के मारे थर थर कांपने लगा। कहा भगवान दौड़िए, भगवान दौड़िए, दौड़िए भगवान दौड़िए। महारानी पिंगला के हाथ में तलवार है, कहीं महारानी पिंगला अपना पेट चीर लेगी। एक बूंद यदि रक्त पृथ्वी पर गिर जाएगी तो महारानी पिंगला सती नारी है, पतिव्रता नारी है, पृथ्वी ध्वस्त हो जाएगी, रसातल की ओर चली जाएगी। दौड़िए भगवान, बचाइए। भगवान जो पीछे पलट करके देखे, अब भगवान को भी शीतलहरी धर लिया। भगवान भी थर थर कांपने लगे। बाघ कहा कि भगवान दौड़िए, बचाइए।
कहीं महारानी पेट चीर लेगी, एक बूंद रक्त यदि पृथ्वी पर गिर जाएगी तो आप भी मसानिये के भेष में रह जाएंगे, हम भी बाघे के भेष में रह जाएंगे। जल्दी दौड़िए भगवान बचाइए। भगवान दौड़ते हुए आए, महारानी के हाथ से तलवार को छीन ली। कि पागल हो गई है, क्यों आत्महत्या करना चाहती है? आत्महत्या से बढ़ के दूसरा कोई पाप नहीं है, क्यों मरना चाहती है? बोल। महारानी पिघल गई, मसाला तलवार छीन लिया, मरने के लिए भी नहीं देगा, घुट घुट के मारेगा तू, ठीक है? तलवार छीन लिया, कोई बात नहीं, मैं जाती हूँ नदी नाले में डूब करके मर जाऊंगी, दीवार से मैं अपना मस्तक पटक पटक करके फोड़ लूंगी, मर जाऊंगी। मसानी कहा कि एक बार बेटा को बुलाओ ना। महारानी कही फिर वही बात, मैंने पहले ही कह दिया कि मात्र मेरे पास एक बेटा था, बेटा नहीं है, मैं कहां से लाऊं, कहां से बुलाऊं? ठीक है, यदि तू चाहता है कि मैं पागल की तरह चिल्लाऊं, पागल की तरह बड़बड़ाऊं, ठीक है। महारानी पिंगला दौड़ करके उधर जाती है, दौड़ करके उधर जाती है। बेटा तामरदास चिल्ला रही है। आरे गोरे गोरे मुहम्मद बेटा, काली शोभरे आँखिया, गोरे गोरे मुहम्मद बेटा, तामरदास काली शोभरे आँखिया, गोरे गोरे मुहम्मद दुलारुआ, काली शोभरे आँखिया, गोरे गोरे मुहम्मद दुलारुआ, काली शोभरे आँखिया, कोने नगरिया, कोने नगरिया, कौने नगरिया दुलारुआ, गईले हो बिसरिया, कौने नगरिया दुलारुआ, गईला हो बिसरिया, आरे कौने नगरिया दुलारुआ, गईल हो बिसरिया, कौने नगरिया दुलारुआ, गईला हो बिसरिया। कहाँ चला गया तू? तेजा जबई दुलारुआ, ऊंची ऊंची रे महलिया, जबई में सजबई रे बेटा, ऊंची ऊंची रे महलिया, कैसे के राते जबई, कैसे के लगई, कैसे के
फूलमही दुलारुआ तोहारो रे सूरतिया। कैसे केरा फूलमई दुलरुआ तोहरो सूरतिया। कैसे रात जबई दुलारुआ तोहारो रे सूरतिया। तामरध्वज चिल्ला रही है, दौड़ करके उधर जाती है, दौड़ करके उधर जाती है। बेटा रहेगा तब ना आएगा, बेटा नहीं है। भगवान मसानी के भेष में समझ गए, अब यदि कृपा नहीं करेंगे तो दोनों प्राणी परेशान हो जाएगी, प्राण को त्याग देगी। भगवान एक बार इशारा किए, एक बार भगवान इशारा किए, ज्यों ही इशारा किए भगवान जोड़ों की धरती डगमग डोल गई। बादल से बादल टकराया, जोड़ों की आंधी तूफान आई। वही 5 साल का ताम्रध्वज अंदर हवेली से दौड़ते हुए आया, माँ के गोद में आकर के बैठ गया। बोले अपने अपने माता पिता की जय। कहा कि माँ माँ तुम रो रही है, क्यों रो रही है माँ? बोल क्या हुआ, क्यों रो रही है? महारानी पिंगला कहती है बेटा मैं कहाँ रो रही हूँ, मैं नहीं रो रही हूँ बेटा। कहा कि माँ तू जिसको मसानी समझ रही है ना, मसानी नहीं है, साक्षात भगवान कृष्ण है। जिसको तू बाघ समझ रही है वो बाघ नहीं है, साक्षात जम्मू का राजा जमराज है। चलो माँ चलिए बाबूजी, नहीं तो भगवान अंतर ध्यान हो जाएंगे। तब तक में उधर भगवान भी अपना भेष में आ गए और उधर बाघ भी अपना भेष में आ गया, जमराज अपना भेष में आ गया। तीनों प्राणी दौड़ते हुए आया, भगवान के चरण में लिपट गया। और ये अनीता देवी की ओर से 20 रुपए का दान है, बहुत बहुत अभिनंदन है। भगवान के चरण में लिपट गया तीनों प्राणी। भगवान कहे कि तुम्हारे भक्ति से मैं बहुत प्रसन्न हूं, मांग वरदान मांग। देखिए राजा मरध्वज कहा कि भगवान आप वरदान देना चाहते हैं, आप यदि वरदान देना चाहते हैं तो वरदान में आप हमको यही दीजिए कि जैसा जांच जैसा परीक्षा आप मेरे साथ किए, फिर किसी दूसरे भक्त के साथ ऐसा जांच नहीं कीजिएगा। वरदान में हमको यही दीजिए। भगवान कहे जाओ एवं मस्त ऐसा ही होगा। चलो अब तुम दोनों प्राणी इस परीक्षा में पास कर गया, चलो अब तुम्हारे लिए विमान आया है, चलो विमान पर बैठो। महारानी पिंगला कही कि भगवान विमान पर बैठने से पहले उस थाल में, 5 थाल में जो परोसा लगवाए उसका क्या होगा? भोजन कर लीजिए तब जाइएगा, ऐसे कैसे हम जाने के लिए देंगे? भगवान की कृपा हुई, 5 थाल में जो मांस परोसा हुआ था, 5 थाल में 56 प्रकार के व्यंजन तैयार हो गया। बोलिए भक्त और भगवान की जय। 56 प्रकार के व्यंजन 5 थाल में बन गया। अब देखिए 5 आदमी, तीनों प्राणी, दोनों भगवान और जमराज, 5 आदमी बैठ करके भोजन किए। भोजन जब कर लिए तब तो भगवान दोनों प्राणी को सिंहासन पर बैठाए, ताम्रध्वज को अयोध्या का राजा बनाए। अब इधर भगवान जमराज को देखते हैं, क्या रे जमराज, मेरा भक्त पास किया या फेल किया? जमराज का मस्तक झुक गया। जमराज कहा भगवान
आप जीत गए और मैं हार गया। कि तुम जीता मैं हारा, 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 तुम जीता मैं हारा। बोलिए भगवान की जय।